माता लक्ष्मी को जगत जननी कहा जाता है क्योंकि वो जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पत्नी है। सारा संसार माता लक्ष्मी के ही प्रेम और माया से चलता है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक नाम मायापति भी है। एक समय त्रेता युग में भगवान नारायण क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी श्री हरि के चरण दबा रही थी। तभी लक्ष्मी जी प्रभु से बोली, नाथ, आपकी सेवा और प्रताप के कारण आज संसार में हर ओर लक्ष्मी की ही जय जयकार है। हर कोई धन की लालसा में मुझे प्राप्त करने में लगा हुआ है। हाँ देवी, यह सत्य है। पृथ्वी लोक पर हर मनुष्य धन की ओर ही अग्रसर हो रहा है, पर आपके द्वारा दिए गए धन का प्रयोग मनुष्य अनुचित कार्यों में भी कर रहा है। आप चंचला हैं। मनुष्य की योग्यता जाने बिना उसे धनवान होने का अधिकार ना दें। स्वामी, मनुष्य किसी भी देव का पूजन क्यों न करे, पर लक्ष्मी का वरदान हर देव से ही पाना चाहता है। और रहा प्रश्न योग्यता का, तो आपने ही स्वयं कहा है, मेरा तो स्वभाव ही चंचल है, जिसके कारण मैं विवश हूँ। और फिर बिना मेरे कोई कार्य सिद्ध भी तो नहीं हो सकता। अब आप ये तो स्वीकार करते हैं ना कि मैं अपने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण देवी हूँ। देवी लक्ष्मी की बातों में अहंकार और अभिमान का भाव श्री हरि ने भांप लिया। भगवान मन ही मन सोचने लगे कि देवी लक्ष्मी को इससे कैसे मुक्त किया जाए। कुछ देर पश्चात विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, आपकी सभी बातें सत्य हैं। आपके बिना संसार का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अन्न हो या वस्त्र, भूमि हो या वाहन, आदि सभी कार्य आपकी कृपा के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। परंतु देवी, आप धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी होने के बाद भी पूर्ण नहीं हैं। पूर्ण नहीं हूँ? स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका मुझे अभाव है? स्वर्ण, चांदी, रत्न सभी मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं। संसार में जितने भी नाना प्रकार के सुख और वैभव हैं, मुझसे ही संभव हैं। इसीलिए तो देव हो या मनुष्य, हर कोई मेरी पूजा करता है। जो स्वयं ही धन की देवी हो, भला वो अपूर्ण कैसे हो सकती है? आपने सही कहा प्रिय। धन की देवी और संतान की जननी में अंतर होता है देवी। भले ही आप सभी प्रकार के सुख और वैभव की कारक हो, पर देवी, आप जानती हैं कि कोई भी स्त्री जब तक मां नहीं बनती तब तक वह पूर्ण नहीं होती है। एक विवाहिता स्त्री मातृत्व सुख के बिना पूर्ण नहीं होती। संसार का वैभव और ऐश्वर्य एक ओर है और संतान का सुख एक ओर। अब आप ही बताएं कि आप पूर्ण हैं? भगवान नारायण के ऐसे वचन सुनकर तो जैसे माता लक्ष्मी के हृदय पर वज्रपात हो गया। ये जानकर लक्ष्मी जी अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगी और उनका अहंकार जाता रहा। पर माता का मन व्याकुल हो गया। वो मन ही मन अपनी भूल का पश्चाताप करने लगी। मन की उलझन को सुलझाने के लिए वो कैलाश पर देवी पार्वती के पास गईं और अपने मन की सारी व्यथा देवी पार्वती को कह सुनाई। बहन लक्ष्मी, श्री हरि ने सत्य ही कहा है, बिना संतान के नारी का जीवन पूर्ण नहीं। यदि माता पिता की आज्ञाकारी व संस्कारी संतान हो तो जीवन धन्य हो जाता है। कहो बहन, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? पार्वती बहन, मैं बड़ी आशा से तुम्हारे पास आई हूँ। आपके पास 2 संतान हैं। यदि आप अपने एक पुत्र की माता होने का गौरव मुझे प्रदान करें, तो मैं भी हर प्रकार से पूर्ण हो जाऊंगी और संतान सुख से भी परिपूर्ण रहूंगी। अरे बहन,
हम अलग कहाँ हैं? आप, मैं और देवी सरस्वती एक ही तो हैं। हम तीनों अपने एक स्वरूप में जगत माता ही हैं। आप तो जानती हैं कि सृष्टि के कल्याण के लिए हम तीनों ने ये दिव्य देह धारण की है। अन्यथा हम तीनों में कोई अंतर नहीं। चूंकि आप मेरे पास सहायता हेतु आई हैं, तो देवी मेरा बड़ा पुत्र कार्तिकेय देवताओं का सेनापति है, जो युद्ध में उनका मार्गदर्शन करता है। और मेरा छोटा पुत्र गणेश मैं तुम्हें सौंपती हूँ। परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है बहन। बहन, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी, पर जिज्ञासा कैसी है? धन और वैभव की स्वामिनी हो तुम लक्ष्मी हो, अर्थात चंचला हो, और अपने स्वभाव के कारण एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहर सकती। ऐसे में तुम पुत्र गणेश का ध्यान कैसे रख पाओगी? बहन पार्वती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं उसका सदैव ध्यान रखूंगी, माता का स्नेह दूंगी। वो कभी मातृत्व सुख से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है बहन लक्ष्मी, मैं आज से गणेश को तुम्हें सौंपती हूँ। अब से वो तुम्हारा दत्तक पुत्र है। देवी पार्वती के ऐसे वचन सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत संतोष हुआ। फिर माता पार्वती ने गणेश जी का आह्वान किया और वो तत्काल वहां प्रकट हो गए। पार्वती जी ने अब तक की सारी घटना गणेश जी को कह सुनाई। गणेश जी भी दो माताओं को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु माता लक्ष्मी की प्रसन्नता की तो कोई सीमा न रही और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक गणेश जी को वरदान भी दिया। अब से मेरी हर पूजा में गणेश का विशेष स्थान होगा। साथ ही मेरी पूजा से पहले गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। बुद्धि और ज्ञान से धन का सही काम में उपयोग कैसे लाया जाए, ये गणेश की पूजा करने से ही संभव होगा। माता लक्ष्मी के इन कथनों के फलस्वरूप ही उनकी पूजा में हमेशा गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है। इसीलिए दीपावली पर भी महालक्ष्मी के पूजन से पहले भगवान गणेश का पूजन करना अनिवार्य होता है और फिर गणेश लक्ष्मी एक साथ अगली दीपावली तक विराजमान हो जाते हैं। ये क्रम हर वर्ष दोहराया जाता है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, उसी प्रकार भगवान गणेश को विद्या व बुद्धि का देवता। जिस व्यक्ति के पास धन है लेकिन विद्या और बुद्धि नहीं है, तो वो उस धन का कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही अपनी मूर्खता से वो आई हुई लक्ष्मी को भी खो देगा। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।